जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसा हुआ है, उसको देखकर यही लग रहा है कि इनका जेल की सलाखों से बचकर वापस निकल पाना काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है, जिसके लिए ये तरीके के पैतरे अपना रही है। जहां पर नए नए पैतरों के अनुसार कहा यह जा रहा है कि सुशांत सिंह को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही हैं। सुशांत सिंह के बारे में ऐसी बातें बोल रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई तुक नहीं है, जो बातें सच नहीं है। भले से सुशांत सिंह आज हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी शख्सियत, उनके नेक दिल काम को देखते हुए सभी लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि सुशांत सिंह नशीले पदार्थ से काफ़ी दूरी बनाए रखते होंगे, और नशीले पदार्थ की अगर चपेट में आए भी थे, नशा करते भी थे, तो वो जरूर किसी की जोर जबरदस्ती के अनुसार ही करते होंगे। क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज तक का कदम और सफ़र तय किया इतना शानदार तरीके से, वो नशे के पदार्थ के बारे में बिल्कुल सोच विचार करने के लिए समय ही नहीं पाता होगा। जरूर उनके आसपास कुछ ऐसे नाम रहे होंगे जो कि इस चक्कर में उनको फंसा दिए होंगे। लेकिन दोस्तों, जहां गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती अपनी जमानत की अर्जी पाने के लिए कुछ नए नए पैतरे अपना रही है, जहां पर आप सभी को बता दें कि अब उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। उनके साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 3 दिन उनसे पूछताछ चली थी। गिरफ्तारी के बाद मुंबई के एक कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेज दिया था। हालांकि बुधवार को उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दी गई है। रिया पिछले 2 हफ्ते से मुंबई के बायखला जेल में उन्होंने अपनी दूसरी जमानत याचिका में एनसीबी पर अपने खिलाफ विच हंट चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मामलों की जांच वाली 3 केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच की है, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। बता दें कि एनसीबी ने कोर्ट में रिया के खिलाफ दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यह भी कहा था कि रिया एक ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव सदस्य हैं। रिया ने अपनी याचिका में ये कहा है, ये साफ है कि सुशांत सिंह अकेले ड्रग्स का सेवन नहीं करते थे, वो और स्टाफ के सदस्यों के साथ ड्रग्स मंगाते थे। रिया ने यह भी कहा है कि अगर आज वो जिंदा होते तो उन पर थोड़ी मात्रा में ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लगता, यानी सुशांत सिंह भी इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे जा सकते थे, ऐसा रिया चक्रवर्ती का मानना है। जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है और इसमें जमानत मिल सकती है। रिया ने दलील दी है कि यह बहुत ही असंगत बात है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होगी, वहीं कुछ मौक़ों पर ड्रग्स के लिए पैसे देने वालों को 20 साल तक की सज़ा की बात की जा रही है। यानी रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ याचिका में रिया ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनका भाई और उनके घर के स्टाफ मेंबर को अपनी ड्रग्स की आदतों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने, जो सुशांत सिंह राजपूत अब मौजूद नहीं है, उन पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने हम सभी का फ़ायदा उठाया, और आज जब वो मौजूद नहीं है इस बात की गवाही देने के लिए कि वो खुद ड्रग्स का नशा करते थे या किसी और के कहने पर, तो ऐसे में रिया और उनके सभी स्टाफ मेंबर को फंसाया जा रहा है, जो सुशांत सिंह अपनी भलाई के लिए, अपने मतलब के लिए उन सभी का इस्तेमाल करते थे। रिया का यह बयान गौर करने वाला है, क्योंकि रिया लगातार सुशांत सिंह पर निशाना साध रही है, जो कि अपनी गवाही देने के लिए अब खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बता दें कि यह सुनिश्चित किया कि जिसमें उनकी भूमिका किसी भी तरह के पेपर ट्रेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस में ना सामने आए। उन्होंने ये भी कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ड्रग्स की आदतों के लिए अपने करीबी लोगों का फ़ायदा उठाया और मुसीबत आने पर उन्हें उनके भरोसे पर छोड़ना ठीक समझा। यानी कि सुशांत सिंह के बारे में रिया चक्रवर्ती का कहना यह है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के डिजिटल, यानी कि व्हाट्सएप चैट, फेसबुक, इंस्टा, जो भी चैट है जिसमें ड्रग्स की मांग की गई है, उसमें सुशांत सिंह ने कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि ये सुशांत सिंह की सोची समझी साजिश थी, चाल थी। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल फंस सकते हैं, इसलिए उन्होंने रिया, शोविक, सैमुअल, दीपेश सावंत, इन सभी को अपने ड्रग्स की जाल में फंसाए रखा और इन सबों से ही हमेशा ड्रग्स की मांग करवाई, और इन सबों ने ही ड्रग्स की मांग की पूर्ति भी की, जहां कभी किसी नए तरीके से तो कभी किसी नए तरीके से। जो सुशांत सिंह राजपूत करोड़पति थे, वो सुशांत सिंह राजपूत अपने ड्रग्स के पैसे नहीं दे सकते थे क्या? क्योंकि रिया चक्रवर्ती हमेशा ही ड्रग्स के पैसे दिया करती थी, ऐसा खबरों के मुताबिक सामने आया है। और ड्रग्स के पैसे अगर रिया चक्रवर्ती देती थी तो क्या सुशांत सिंह ने बाद में देते थे? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक जितने भी उनकी बैंक डिटेल्स सामने आई है उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि सुशांत सिंह ने रिया चक्रवर्ती को कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं किया हो जिसका लेखा जोखा ना हो, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा पाया गया है कि ये इस खर्चे के लिए था, ये तांत्रिक के लिए था, ये उस खर्चे के लिए था, जिसमें ड्रग्स को लेकर कोई भी खर्चा शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के बयान जो भी दिए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं झूठे साबित हो सकते हैं, जो कि इन बयानों के आधार पर लगता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस प्रकार से रिया ने यह भी कहा है कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुशांत ने अपनी
निधन से 3 दिन पहले अपने कुक नीरज से गांजे का जॉइंट्स बनाकर अपने बेडरूम में रखने को कहा था। नीरज ने सीबीआई और मुंबई पुलिस को यह भी बताई थी कि उसने जॉइंट्स बनाकर एक बॉक्स में रखकर उन्हें सुशांत के बेडरूम में रखा था। जब सुशांत की निधन सामने आई तो उसने साफ किया कि जॉइंट्स का सेवन कर लिया गया था और बॉक्स खाली था। लेकिन एक और हैरान कर देने वाला सच ये है कि जब सुशांत सिंह के अंतिम शरीर का डॉक्टर ने इलाज किया और जो रिपोर्ट्स तैयार की उसमें ये तक जिक्र नहीं था कि सुशांत सिंह ने जूस पिया था या नहीं, सुशांत सिंह के शरीर में ड्रग्स पाया गया था कि नहीं। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो जॉइंट्स का सेवन सुशांत सिंह ने किया था, क्योंकि जो इंसान इतना स्ट्रेस में होगा, और जॉइंट्स का नशा ऐसा होता है जो सभी स्ट्रेस को, सभी दिक्कतों को जो आपकी मानसिकता को लेकर होती है उन सभी को दूर कर देता है। तो अगर सुशांत सिंह ने उन जॉइंट्स का सेवन किया होता तो सुशांत सिंह अपनी ही जान लेने के बारे में नहीं सोचते, या फिर सुशांत सिंह को इतना गहरा नशा हो गया था कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है इस बात की भनक उन्हें नहीं थी। साथ ही साथ खाली बॉक्स का जिक्र यहाँ पर सामने आता है। रिया ने आगे ये भी कहा है कि ऐसे में जांच एजेंसियों की ओर से मिले सबूतों में ये साफ है कि बस सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स लिया था और उन्हें अपनी इस लत में मदद के लिए अपने करीबी लोगों के इस्तेमाल करने की आदत थी। रिया ने अपने 47 पेज लंबी जमानत याचिका में फिर आरोप लगाए हैं कि सुशांत सिंह के अपने परिवार के साथ रिश्ते खराब हो गए थे और उनकी बहनों ने उन्हें उनके डिप्रेशन के चरम हालात में छोड़ दिया था, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि 8 जून से लेकर 12 जून तक की उनकी बहन मीतू उनके साथ थी और उनका साथ निभाया था। भले से ही वो एक दिन पहले निधन से चली गई अपने घर अपने परिवार के कुछ आपसी मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने उनका साथ निभाया था और परिवार के सदस्य सुशांत सिंह को शुरुआत से ही छूट दे रखे थे इस बात की कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन हाँ जो भी करना वो सोच समझ के करना। तो सुशांत सिंह पर उन्होंने भरोसा जताया था, इसलिए सुशांत सिंह को सुशांत सिंह के हालात पर ही उनके परिवार ने छोड़ दिया था। साथ ही साथ आगे ये बात बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि सुशांत को रिया से मिलने से पहले गांजे के साथ सिगरेट पीने की आदत थी। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट पीने की आदत को लेकर सुशांत सिंह को लेकर कई खुलासे हुए हैं। इसमें कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और उन्हें इसकी लत केदारनाथ मूवी की शूटिंग के दौरान लगी थी, क्योंकि केदारनाथ की मूवी की शूटिंग पहाड़ों के बीच हुई थी, जहाँ पर देखा जा सकता है कि हिमालय की लंबी लंबी चोटियाँ और उत्तराखंड के वही पहाड़ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर कहा भी ऐसा जाता है कि वहाँ पर गांजा, नशीले पदार्थ आसानी से और कम कीमतों पर मिल भी जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर यह भी बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह के साथ स्टाफ और जितने भी क्रू मेंबर थे वो सब नशे के काफ़ी आदी हो गए थे। और अपने इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने यह बयान साफ करा था कि केदारनाथ की मूवी की शूटिंग से पहले ही सुशांत सिंह को नशे की लत की आदत लग चुकी थी। लेकिन इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है कितना नहीं, इसका तो सच सिर्फ रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह ही जानते हैं। सुशांत सिंह हमारे बीच मौजूद नहीं है, रिया चक्रवर्ती सच बोल रही हैं या नहीं, इस बात का हम कोई भी ऐसा सबूत के बिना हामी नहीं भरेंगे कि हाँ रिया चक्रवर्ती सच बोल रही हैं। लेकिन रिया ने यह भी मुद्दा उठाया कि कैसे जांच में अभियोजन पक्ष की ओर से सुशांत सिंह राजपूत का कोई व्हाट्सएप चैट, ईमेल या कोई मैसेज शामिल नहीं किया है जिसमें ड्रग वगैरह हासिल करने में उनकी खुद भूमिका सामने आ सके। यानी कि सुशांत सिंह के एक भी व्हाट्सएप चैट सामने ना आने के लेकर रिया चक्रवर्ती ने नाराजगी जताई है। वो भी कह रही हैं कि उनका ड्रग्स चैट सामने आना चाहिए जो सुशांत सिंह ने कई बार अपने व्हाट्सएप चैट के जरिए मंगाया था। लेकिन सुशांत सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती के इन सब बयानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुशांत सिंह के फैंस ही सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं लंबे वक्त से। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।